खराब स्वास्थ्य या कुछ और? उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की क्या है असली वजह? आइए जानते। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा चौंकाने वाला है, जिसके पीछे स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है। उनके इस्तीफे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर उनके विपक्ष के साथ संबंधों और सदन में संचालन के तरीके को लेकर। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का अचानक त्यागपत्र देना अचंभित करने वाला है। दिन में वे सदन का संचालन कर रहे थे। शाम 3:30 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष के साथ बैठे थे और रात 9:20 में उनका इस्तीफा आ गया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारण दिया है। सहानुभूति पर सवाल। इस समय विपक्षी पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस, जिस तरह से उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बयान दे रही है, उस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। यही विपक्ष है जिसने धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभापति की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाने लगे थे। ऐसे में इस्तीफे के बाद कांग्रेस का यह कहना कि उन्होंने जहां तक संभव हुआ विपक्ष को जगह देने की कोशिश की, हास्यास्पद ही माना जाएगा। अगला दावेदार कौन? बहरहाल, देश के इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह अचानक तत्काल प्रभाव से लागू करने का आग्रह वाला त्यागपत्र नहीं दिया था। इससे जुड़े हुए दो मुख्य प्रश्न हैं। पहला, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी जिस कारण दिन में सदन संचालन करने के बाद रात में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? दूसरे, उनके इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालेगा? दूर से देख रहे लोगों को यह भले ही अचानक दिया गया इस्तीफा लगता हो, लेकिन इसका आधार निश्चित रूप से काफी पहले से बन रहा होगा। धनखड़ द्वारा विपक्ष पर हमला करना, उन्हें लगातार सीख देना, आसन से उनके विरुद्ध ऑर्डर पास करना आदि सामान्य बीजेपी समर्थकों को भले रास आए, पर यही स्थिति शीर्ष नेतृत्व की नहीं हो सकती थी। इस मामले में लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच गुणात्मक अंतर दिखाई देता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी राहुल गांधी के नेतृत्व में आक्रामक विपक्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां से कभी राज्यसभा के आसन की तरह का प्रत्याक्रमण का व्यवहार नहीं दिखा। विपक्ष के अनर्गल व्यवहार पर थोड़ी बहुत टिप्पणी तो स्वीकार हो सकती है, लेकिन आसन का विपक्ष से आमना सामना हो जाना सरकार के लिए भी अच्छा नहीं था। सत्तारूढ़ सांसदों की शिकायतें। कई बीजेपी सांसदों की शिकायत थी कि सभापति के आवश्यकता से अधिक समय लेने के कारण उन लोगों के बोलने का समय घट जाता है। न्यायपालिका के प्रति उनका आक्रामक रुख निश्चित रूप से सरकार के लिए समस्या पैदा करने वाला था। आखिर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में फैसला दे दिया और वहां से कोई विपरीत वक्तव्य नहीं आया और न सरकार ने ही इसका सीधा विरोध किया। शीर्ष नेतृत्व का निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति से अपने नजरिए में थोड़ा बदलाव का आग्रह रहता होगा। आनन फानन फैसला। उपराष्ट्रपति की संविधान के अनुसार स्वायत्त भूमिका है। वह सरकार या पार्टी का भाग नहीं हो सकते, लेकिन वह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इसलिए प्रत्येक उपराष्ट्रपति को सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करना पड़ा है। देखने में आया था कि जगदीप धनखड़ कभी कभी अपने अक्खड़पन में सरकार की मंशा की उपेक्षा भी कर देते थे। ऐसा लगता है कि न्यायमूर्ति वर्मा भ्रष्टाचार मामले में उन्होंने लोकसभा के विपरीत स्वविवेक से आनन फानन में निर्णय लिया और इसकी घोषणा कर दी। ध्यान रहे, इस मामले में सरकार और विपक्ष के बीच कई बिंदुओं पर असहमति है। सरकार का कहना है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय समिति पहले ही अपना निष्कर्ष दे चुकी है, इसलिए अलग से समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष के कुछ नेता समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर यह विमर्श ही चल रहा था कि उसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ऐसे में आसन बगैर संवाद के इस तरह घोषणा कर दे तो समस्या तो खड़ी होगी। एक बार आसन से ऐसी घोषणा हो जाने के बाद पुनर्विचार का भी आधार नहीं रह पाया था। हालांकि धनखड़ के जाने से तात्कालिक रिक्तता पैदा हुई है, लेकिन सदन के अंदर उपसभापति हरिवंश की भूमिका काफी परिपक्व रही है। वे परिस्थितियों को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हैं।
हाँ, आगे उपराष्ट्रपति पद पर सरकार को ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो राजनीति के साथ सदन का भी प्रत्यक्ष अनुभव रखता हो या इसकी पूरी जानकारी रखता हो। बीजेपी बड़ी पार्टी है और इसमें योग्य अनुभवी लोगों की कमी नहीं। इसलिए यह कल्पना निरर्थक है कि पार्टी या सरकार के लिए इससे कोई बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे खबरों के लिए चैनल